स्वागत है आपका अपने चैनल चंद्रा जी में। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्य बड़ा भुलजी समाज से, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंद्रा जी। आज हम बात करेंगे अंधविश्वास पाखंडता पर। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि कुछ लोग बाग अपने आप को ईश्वर या भगवान या ईश्वर का अवतार और जो महापुरुष हैं जिनसे कि किसी को कोई भी आपत्ति या दिक्कत या परेशानी नहीं है, जैसे कि कबीरदास से हमें कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं है, लेकिन इनको भी ईश्वर या भगवान सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भगवान और ईश्वर किसे कहते हैं। ईश्वर उसे कहा जाता है जिसने कि संपूर्ण चराचर जगत को बनाया है, संपूर्ण चराचर जगत का स्वामी है। और जैसा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनेक नाम बताए हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु और शिव। प्रत्येक नाम का एक अलग ही कर्म है, एक अलग ही गुण है, जिसके विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में बताया है। भगवान किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। जल थल अग्नि आकाश समीरा, पांच तत्व मिल बनो शरीरा। यह जो पांच तत्व हैं, जल थल अग्नि आकाश और वायु, इनसे ही हमारा शरीर बना है और ये संपूर्ण चराचर जगत बना है और चल रहा है। अगर इनमें से एक भी तत्व कम हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। अगर वायु खत्म हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी, अर्थात कि प्रलय आ जाएगी। अगर हमारे शरीर से भी पांच तत्वों में से अगर एक भी तत्व की कमी हो जाती है तो क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। वायु हमारे शरीर से निकल जाती है, तभी तो कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान जो है पांच तत्वों को बोला जाता है। अब कबीरदास को अगर भगवान सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है तो इसमें कोई शंका नहीं है। भगवान उसी को कहते हैं जो कि पांच तत्वों से बना है, जैसे राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, परशुराम भगवान, ऋषि महर्षि और जो महापुरुष हैं उनको भी भगवान बोला जाता है। लेकिन भगवान और ईश्वर में धरती आसमान का अंतर है। अब कहते हैं कि भगवान की पूजा होती है, तो पूजा मनुष्य की नहीं होती है। पूजा जो होती है वह उसके चरित्र की पूजा होती है। जैसा कि कहते हैं ना कि राज्य हो तो राम जैसा, भाई हो तो भरत जैसा, सेवक हो तो हनुमान जैसा। तो पूजा जो होती है वह आचरण की पूजा की जाती है कि श्री राम ने क्या कर्म किए थे, क्या कर्म नहीं किए थे। जो लोग बाग कहते हैं कि राज्य हो तो राम जैसा, इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं। तो मनुष्य के चरित्र की पूजा होती है, मनुष्य की पूजा नहीं होती है। यह बात आप जो है जान चुके हैं। अब कुछ लोग बाग अंधविश्वास पाखंडता में इतने डूबे हुए हैं कि वह अपने आप को ईश्वर या भगवान सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो भगवान के विषय में मैंने आपको बता दिया। यदि आप अपने आप को भगवान समझते हैं तो वह आप जो सही हैं, क्योंकि भगवान कोई भी हो सकता है, लेकिन कम से कम बनिए तो सही। अंधविश्वास पाखंडता को खत्म करिए, अपने चरित्र को उज्जवल करिए, अच्छे अच्छे कर्म कीजिए। श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, परशुराम ने, ऋषि महर्षि जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने क्या कर्म किए थे, उनका क्या चरित्र था, क्या चरित्र नहीं था, उसको जानिए, उनके जैसे बनने की कोशिश करिए। तभी तो आपके चरित्र की पूजा होगी। अब आप खुद अंधविश्वास पाखंडता में इतने धसे हुए हैं कि आपको सत्य असत्य का ध्यान ही नहीं है और शब्दों के अर्थों को तोड़ मरोड़ कर
प्रस्तुत कर रहे हो, कम से कम शर्म तो आनी चाहिए, लेकिन नहीं। अब जो लोग बाग इन पर भरोसा करते हैं, अंधविश्वास और पाखंडी गुरुओं पर, जिन्हें कि गुरु कहना ठीक नहीं होगा, गुरु घंटाल अगर कहा जाए तो यह नाम बेहतर है। ये सारे गुरु घंटाल हैं जो शब्दों के अर्थों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और हमें और आपको उल्लू बना देते हैं। उल्लू को रात में दिखाई देता है, तो वैसे ही मनुष्य है कि जहां पे अंधविश्वास पाखंडता होगी वहां पर इंसान जाएगा, देखेगा और अपना धन भी देता है। चलिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि इन्होंने कुछ प्रमाण दिए हैं, आप फोटो में देख सकते हैं, यहां पे लिखा है कबीर साहेब ही भगवान है, देखिए प्रमाण, सबका बाप कबीर। अर्थात इन्होंने वेद से, भागवत गीता से, कुरान से और गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ प्रमाण दिए हैं। तो इन पर एक एक करके हम तुम बात करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि एक साथ अगर इन सब प्रमाणों को कवर किया जाए या इन सारे प्रमाणों के विषय में बताया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप भी वीडियो छोड़कर चले जाएंगे। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कबीर साहिब ही भगवान है, देखिए प्रमाण, सबका बाप कबीर। और कुछ प्रमाण दिए गए हैं वेद से, भागवत गीता से, कुरान शरीफ से और गुरु ग्रंथ साहिब से। अगर हम इनके दिए गए प्रमाणों पर अगर नज़र डालते हैं तो कुछ प्रमाण तो वो हैं जो कि इन धर्म ग्रंथों में मिल जाते हैं और कुछ प्रमाण वो हैं जो कि मिलते ही नहीं हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर लाते हैं। तो मैंने इनके जो प्रमाण देखे, तो मैंने जब ऋग्वेद में देखा मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र संख्या 17, 18, 19 और 20 में, तो जो मंत्र संख्या 17 है, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 शब्द आए हैं, कवि और काव्य। अगर हम इन शब्दों के अर्थ को देखें ऋग्वेद के माध्यम से, तो ऋग्वेद के माध्यम से जो कवि का अर्थ दिया है वह क्रांतदर्शी बताया गया है। आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र संख्या 17, 18, 19 और 20। आप जो गूगल के माध्यम से भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल लोग बाग प्रमाणों पर ध्यान नहीं देते हैं, वह जो गूगल को कुछ ज़्यादा ही महत्व देते हैं, गूगल की जानकारी को अच्छा बताते हैं। तो आप भी गूगल पे सर्च करें और देखें कि कवि किसे कहा जाता है, तो क्या वहाँ का रिजल्ट निकल कर आता है। हालांकि मैंने सर्च किया तो मुझे वहाँ पर जो दिखाई दिया कि कवि किसे कहते हैं, तो वहाँ पर भी यही अर्थ निकल कर आता है, मंत्र दृष्टा, क्रांतदर्शी, सूक्ष्म बुद्धि वाला, अपनी बात को कम शब्दों में व्यक्त करे, अर्थात कि कोई बड़ी बात है और उसको कम शब्दों में व्यक्त कर दे, ऐसे व्यक्ति को कवि कहते हैं, जो काव्य की रचना करे। जैसे कि वाल्मीकि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। यह क्या है? यह इसमें जो श्लोक दिए गए हैं वह अनुष्ठप छंद में लिखे गए हैं, अर्थात कि इन श्लोकों को गाया भी जा सकता है। और इसके अगर हम अर्थ को देखें तो आप देखेंगे कि किस तरीके से कम शब्दों में
अधिक बात को यहाँ पे लिखा गया है। तो जिसके पास में यह बुद्धि होती है कि जो अपनी बात को कम शब्दों में व्यक्त करे, अर्थात के अधिक बात को कम शब्दों में बोले, उसी को कवि कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसा बताया गया है और इन्होंने यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि कबीरदास का नाम सभी जगह पर आया है, तो यहाँ पे कहीं से लेके कहीं तक कबीरदास का नाम नहीं आया है। हमें कबीरदास से कोई एलर्जी या कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, हमें बस अंधविश्वास और पाखंडता से दिक्कत भी है और परेशानी भी है। यह जो आपने देखा, यह जो इनके चेले चपाटे हैं, वही इन प्रमाणों को कमेंट माध्यम से या व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक आदि पर डालते रहते हैं। और ये जो प्रमाण मुझे भेजा था, ये हमारे एक मित्र हैं जो सत्यलोक आश्रम के पास में एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो उन्होंने ये प्रमाण दिया था, मैंने देखा तो आश्चर्य है कि जो इसमें बताया गया है ऋग्वेद के माध्यम से, कि ऋग्वेद में ऐसा लिखा है और यहाँ पे ये शब्द लिखे हैं, वो मुझे कहीं पे मिले ही नहीं। कबीरदास नाम कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है। लेकिन उसके बाद भी लोग बागों को उल्लू बनाया जाता है, पागल बनाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको जो भी बताया जाता है आप उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करते हैं। आपको अपने आप पर ही भरोसा नहीं है। यदि आपको अपने आप पर भरोसा होता तो जैसे ही यहाँ पे ये प्रमाण आपके समक्ष जो आए थे, तब आपको जब ही गूगल पर डालकर देख लेते, तब आपको पता चल जाता कि सच्चाई क्या है। लेकिन जैसा सामने वाले ने बता दिया वैसे जो मान लिया। तो इसी को कहते हैं अंधविश्वास और पाखंडता, जिसमें कि आप उलझे हुए हो। आप उस चीज को देखना नहीं चाहते जो कि देखनी चाहिए, और जो चीज नहीं देखनी चाहिए उसको आप जो देखते हो। तो ऋग्वेद में मुझे ऐसा कहीं से लेके कहीं तक नहीं मिला। और जैसा कि इन्होंने आगे भी कुछ मंत्र संख्याएं दी हैं, जैसे कि मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र संख्या 17, मैंने 17 में देखा था, 18 में भी देखा, लेकिन नहीं मिला। और बाकी 19 और 20 जो है वो आप जो गूगल करके देख लेना। और आगे है मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र संख्या 3, 4, 5, 15 और 16, इसको भी आप जो गूगल कर लेना। और कहीं पे यदि कबीरदास नाम मिल जाए तो स्क्रीनशॉट जो मेरे पास भी भेज देना, आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ से व्हाट्सअप कर देना, मैं भी देख लूँगा उनने के कहाँ पर कबीरदास का नाम वेद में लिखा हुआ है। इसमें वेद में सिर्फ कवि नाम आया है, और कवि किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। क्रांतदर्शी, अधिक बात को कम शब्दों में कहे, उसी को कबीर कहते हैं। और एक मेरे पास में है संस्कृत हिंदी शब्दार्थ कोश, जिसको कि बामन शिवराम आपटे ने लिखा है। और इसमें क्या अर्थ दिया है वह भी मैं आपको दिखा दूं, आप देख सकते हैं, मेरे पास में है संस्कृत हिंदी शब्दार्थ कोश। अब इसमें जो कवि का अर्थ दिया है वह भी आश्चर्यजनक है। यहां पर जो कवि का अर्थ दिया है, कवि का अर्थ दिया है सर्वज्ञ, बुद्धिमान, चतुर व्यक्ति, विचारशील व्यक्ति, काव्य रचनाकार जैसे शुक्राचार्य, और भी जो साधु संत महात्मा महापुरुष हैं जिनको कि कवि बोला जाता है। ठीक इसी तरीके से कबीरदास जी भी थे जिनको कि कवि बोला जाता था। उसी व्यक्ति को कवि बोला जाता है जो विचारशील हो, सर्वज्ञ हो, बुद्धिमान हो, विचारशील हो और काव्य की रचना करने वाला हो, उसे कवि बोला जाता है, ना कि ईश्वर को और ना भगवान को।
जैसा कि यहाँ पे सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि कबीरदास ही भगवान है या ईश्वर है, संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं, संपूर्ण चराचर जगत को बनाया है, सबका बाप है ये है। तो यहाँ से अंधविश्वास पाखंडिता का साफ पता चलता है। और बाकी आप जो खुद जो समझदार हैं, आप जो गूगल कर लेना और जो देख लेना। तो आज और अभी के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मैं हूँ राकेश कुमार चंद्रवंशी, वैश्यवर्ण भुर्जी समाज से, और आप देख रहे थे आपका अपना चैनल चंद्रा जी।